अब दिख ना रहे थे 55,000 वोट गुजरों के 5 कैंडिडेट टिकट लिया है, इसी बात है। पर बाकी अब की बार ये सारे हिंदू भिड़ रहे हैं। तो कुछ खबर है उम्मीदवार ना खबर है? अरे कुछ भी नहीं है इधर। क्यों? चाय भी ना, तू नुकर चाय भी ना पीले तो लड्डू। चाय बिना पिलाई। नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और सभी जगह चुनावी चर्चाएं हो रही हैं। हम पहुंचे हैं आज सोहना ताड़ू विधानसभा क्षेत्र के गांव अलीपुर। अलीपुर गांव एक जाट बाहुल्य गांव है। यहां पर किसकी बहुमत है, लोग किसको चाह रहे हैं, हमारे साथ कुछ यहाँ पे ग्रामीण बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम बाबा आपका? गजराज। बाबा गांव में कहाँ चल रहा है? कांग्रेस को। कांग्रेस में वोट क्यों दे रहे हो? मर्जी तो दे रहे हैं अपनी, पब्लिक की दे रही है, पब्लिक की दे रही है। कांग्रेस का रुझान है। रुझान है। कांग्रेस को वोट दे रहे हो? हाँ, पूरा गांव ही दे रहे हैं, कुछ वोट दे रहे हैं? पूरों से ही गांव दे रहे हो अब तो। पूरा से गांव दे रहे हो? हाँ, तो यहाँ से भाजपा से तेजपाल तंवर भी खड़े हैं, उसको वोट क्यों ना दे? भाई मर्जी है। तेजपाल पहले देखना लिए हुए। हाँ, आपका नाम भाई? जय भगवान। जय भगवान। भाई गांव में क्या चल रहा है, किसका ज्यादा वो है? कांग्रेस का ये, क्यों कांग्रेस को वोट क्यों दे रहे हैं? कांग्रेस की लहर है जैसे बीजेपी की पहले। अच्छा। हाँ। तो यहाँ से बीजेपी का आपके पड़ोसी गांव से है, पड़ोसी गांव में एक बार देख लियो। अच्छा, हाँ, तो विकास करो। कोई विकास ना हो तो जब तो वो कर रहे हैं। अच्छा, कोई विकास ना हो। हाँ। पिछले 10 साल से भाजपा सरकार है, जो अलीपुर गांव जाट बाहुल्य गांव है, कितना विकास हुआ है? अब यार भाई देख ले, आप क्या गई है के विकास हो रो के ना हो रो हैं? इससे ज्यादा वोट के होगा तो कुछ ना। हैं? ऐसा तो ना जाट है, जैसे भाई कांग्रेस को ऐसे होना है, ऐसा होना है ऐसा हो ना। ना। ये थे ग्रामीण जो कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है, इसलिए हम कांग्रेस को दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ और ताऊ हैं। आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र है जी। गांव क्या चल रहा है जी चुनाव में? गांव में देखो वोट सबको मिलेगी, लेकिन कांग्रेस का ज्यादा माहौल है। कांग्रेस को क्यों? ऐसा 10 साल हो रही है। इसमें बीजेपी में, कांग्रेस में, जो इसमें बीजेपी में कर्मचारी, किसान, पहलवान सब कुछ दुखी है। नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार बालक बैठे इधर आगे। बाबा आप किसान हैं, जो पिछली बार अभी किसान आंदोलन जो हुआ था, क्या उसका भी असर है? हाँ, किसान आंदोलन का असर है, पूरा असर है जी। हाँ जी, तो इसलिए आप कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ है जी। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे बीजेपी का ही कार्यक्रम हो रहा है। देखो जी, कार्यक्रम हो गए हैं सबका, मान इज्जत सबको मिलेगी, वोट भी मिलेंगे, ऐसी नहीं कहेंगे हम एक भी वोट नहीं मिलेगी। मान इज्जत सबका करेंगे गांव में। लेकिन जो हरियाणा में आज जो लहर चल रही है वो कांग्रेस की चल रही है। चाचा अभी ये भी चर्चाएं चल रही है कि जो अलीपुर गांव है ये इनेलो का गांव है, यहाँ पे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल भी आए थे, चौटाला साहब भी आए थे। इनेलो से भी यहाँ पे एक सुंदर जो गठबंधन से करा है, कह रहे कि अलीपुर इनेलो की तरफ जा सकता है। इनेलो की कुछ वोट है गाँव में? ऐसा जी, इनेलो का अभी जनार्दन नहीं है कुछ भी, उनका घर परिवार ही बिगड़ गया। तो या मोहर भी हटा रहे हैं लोग बाग अब इस गांव में से। देवीलाल की है, हमारे गांव में देवीलाल की मोहर बहुत पक्की है, लेकिन कांग्रेस सरकार हुई चाहे बीजेपी हुई, तो कहे देवीलाल गांव में काम तो हुए ही नहीं। तो कम से कम ऐसी सरकार में तो आप हाथ मिलाओ जहाँ कुछ काम होंगे। तो कुछ गांव में जो विकास कार्य ये भी है कि देवीलाल का गांव है इसलिए विकास ना हुआ? नहीं जी, देवीलाल के गांव के नहीं, काम ही नहीं हुए। अब हमारा संजय यहाँ मंत्री बन गया, धर्मवीर अपने रास्ता बना गया, उसके पे पत्थर लगा गया। उसने क्या काम किया? संजय ने कुछ भी ना किया। अच्छा, संजय ने कुछ काम नहीं किया। जो पहले रास्ते बन रहे थे, धर्मवीर बनाया गया था, धर्मवीर ने काम किए और उसी रास्ते इन पर पत्थर उद्घाटन कर गया। धर्मवीर के बाद तेजपाल तंवर भी यहाँ से विधायक नहीं जी, वो काम ना हुआ। जो धर्मवीर ने काम कर दिया वो किसी पे भी नहीं हुआ। तो ये थे हमारे साथ एक गांव के बुजुर्ग जो कह रहे हैं कि जो अलीपुर गांव है ये जाट बाहुल्य गांव है और यहाँ पे देवीलाल, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला इस गांव में एक घना संबंध रहता था, इसलिए वो कहते थे कि ये देवीलाल का गांव है। इस कारण से भी कुछ ये गांव विकास से वंचित रहा है। इनका कहना है कि भाजपा राज में 2 विधायक बने हैं, पहले तेजपाल तंवर, संजय सिंह, उन्होंने भी विकास करा। इन गाँव वाले जो पूर्व यहाँ से विधायक रहे थे अब भाजपा के सांसद हैं, धर्मवीर सिंह का गुणगान कर रहे थे कि धर्मवीर सिंह ने इस गांव का बहुत विकास कराया था। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। आपका नाम भाई? जगबीर सिंह। जगबीर भाई, क्या माहौल चल रहा है गांव का? देखो मैं तो सोना की बता सकता हूँ। ये जितने भी हिंदू कैंडिडेट हैं है तो सभी अपने कैंडिडेट ये सब हारेंगे।
जावेद जीतेगा। क्यों, ये तो बड़ी बात कहती, क्यों हारेंगे भाई? ये आपस में भिड़ रहे हैं, इनका नाप शनाप पैसा है, गरीबों की सेवा के लिए तो है नहीं, नेता बन रहे हैं सब। तो ये गरीबों की सेवा नहीं करते? ये सेवा पता किसी एक ने बुलाया, किसी एक को बुला ले जा, कोई सेवा नहीं करते, तो फिर क्या गांव क्या निर्णय लेगा? तेजपाल तंवर बहुत सॉलिड आदमी, अच्छा इंसान है, शरीफ इंसान है, कोई जाओ घर में चाय पानी हर चीज सेवा है, वैसे भी आता है सबके नोते पोते पे, लेकिन लहर नहीं है बीजेपी की। ठीक है, ये अब 8 से 10-12 कैंडिडेट हिंदू लड़ रहे हैं, जावेद भाई अकेला है। ठीक है, हम जावेद को वोट करेंगे, ठीक है, वही बनेगा, देख लेना। ये तो बड़ी बात कहते, जाट वोट या तो कांग्रेस को वोट की बात नहीं है भाई, मौका सबको देना चाहिए। ठीक है ना, वो भाई भी 3-4 बार लड़ लिया, सेकंड थर्ड आवा है, रोहतास जी भी 3-4 बार लड़ी, वो भी सेकंड थर्ड आवा है। यहाँ तो बाहर से आवा है, जीत का चला जाए। अब की बार ये बढ़िया सारे भिड़े हो, वो बढ़िया लिखड़ेगा सॉलिड एकदम। तो जावेद भी आता आपका दुख सुख में? अभी कल आएगा यही प्रोग्राम में। अच्छा, कल आएगा? हाँ, कल प्रोग्राम है उसका। अच्छा, हाँ, आप खुद मीडिया में हो, सब समीकरण लगाते हैं, फोनों में भी लगाते हैं, 60-70 हजार रुपए के लागला, तो हम उसी की लगे, क्यों डूबे हैं हम गड्ढे में, क्यों गिरे हम? अच्छा, तो बाकी उम्मीदवार गड्ढे में? अब दिखना रहता ना, 55,000 वोट गुजरों के 5 कैंडिडेट टिकट लिया है, क्या और कास्टों में टिकट के दावेदार नहीं है के? हैं? कांग्रेस की बात करते हैं, ऐसे ही यहाँ के मेरे गांव के भी ऐसे समर्थक है जो पहले का बीजेपी का डंडा ठा रहे, अब डायरेक्ट हुड्डा तो मिलने नहीं पहुंच रहे हैं। अच्छा, गांव के वैसे सब ऐसे बहुत है पहुंच गए जहाँ। नहीं, कुछ चर्चा ये है कि जो अलीपुर गांव है ये तेजपाल के पूर्ण समर्थन में है। तेजपाल अच्छा आदमी है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया आदमी, शरीफ सज्जन आदमी है। और जो तब मेरे चाचा जी बता रहे ना कि वो पत्थर लगा को संजय, वो रास्ता तेजपाल जी की ग्रांट से पास हुआ था, संजय अपना पत्थर लगा कर काट को रिबन। तो ठीक है, बीजेपी में कम्युनिटी सेंटर बनने लग रहा है, अभी ग्रांट ना ही हो तो बताओ मेरे को। ठीक है, स्कूल में ग्राउंड में भी काम चल रहा है, लेकिन संजय सिंह ने थोड़ा पक्षपात किया, ये सबको पता है। इसमें भाई आप कह रहे हैं कि तेजपाल सज्जन आदमी है। हाँ, एक नंबर तो आदमी। राजनीति में तो सज्जन आदमी चुनना चाहिए हमें। तो भाई हम तो शरीफ आदमी गैल हैं, ठीक है, शरीफ है हम, मैं खुद, ठीक है, सीधी सी बात है। पर बाकी अब की बार ये सारे हिंदू भिड़ रहे हैं, भाई जावेद मुसलमान अकेला वो लिखड़ेगा, सीधी सिंपल समीकरण सबको पता है। आप क्या कहेंगे चुनाव? बस मैंने तो जो कह दी बाढ़ करने कह दी, मैं ना कहूँ कुछ भी। किसकी वोट डाल रहे हैं? मैं बात ही ना करूँ भाई, अभी ये उम्मीदवार अभी टाइम काफी है। ये मालवाल लड्डू वड्डू दे रहे कुछ, लड्डू वड्डू कुछ खवा रहे उम्मीदवार, ना खवा रहे? अरे कुछ भी नहीं है इधर, क्यों? चाय भी ना, तू नुकर चाय भी ना पीले तो लड्डू, चाय बिना पिलाई? अच्छा। लड्डू खूब बांट रहे। हाँ कोई बात ना। ये थे हमारे साथ अलीपुर गांव के लोग जो कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और हम कांग्रेस के साथ हैं। साथ ही एक भाई ने कहा कि यहाँ से एक निर्दलीय उम्मीदवार है जावेद, वो भी चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, कह कि जावेद को हम वोट देंगे। अब हमारे साथ एक युवा भाई हैं, आपका नाम? धर्मेंद्र डागर। डागर भाई, गांव में ये जाट बाहुल्य गांव है, क्या चल रहा है गांव में इस बार माहौल चुनाव को लेकर? बात गांव की नहीं है, बात है जनता के मूड की। जिस तरह से बीजेपी ने 10 साल शासन किया, बीजेपी में सरकार ने कुछ अपनी मनमानी चलाई है, फैमिली आईडी बना के, रोजगार को ठेकेदारी में करके, ठीक है भाई, ये मुद्दे आते हैं, ये काम के मुद्दे हैं, ये जाति पाति नहीं चलती है इतनी, ठीक है, इससे तो भाईचारा खराब होता है, इससे कोई फायदा नहीं है। तो इस बार आप मुद्दे से नाराज है लोग, तो इस बार आप मुद्दों पे वोट करोगे? बिल्कुल मुद्दे पे वोट जाएगी जी, काम के मुद्दे पे जाएगी। तो डागर भाई, सोहना तावड़ू विधानसभा से 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जो मुद्दों पे चुनाव लड़कर आपको से वोट मांगना रहा है? ऐसा तो कोई भी नहीं है जी, असली मुद्दे तो कोई कर ही ना रहे, फ्री के लालच तो सब दे रहे हैं, फ्री से तो किसी का पेट नहीं भरेगा, बच्चों को रोजगार चाहिए, वो उसको रोजगार मिलेगा तो कमा के खुद ले लेगा। ये तो फ्री के लालच में बस जनता को लुभा रहे हैं। सारी पार्टियां, एक नहीं सारी पार्टियां ऐसी हैं। कोई ये नहीं कह रहा हम बच्चों को ये इतनी नौकरी देंगे और उनकी सिक्योरिटी देंगे कि वो एक बार लग गया तो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सके, ऐसा कोई गारंटी देने वाला हो तो ठीक है। लेकिन बीजेपी ने मनमानी की है, फैमिली आईडी में लोगों को बहुत परेशान किया। मैं CSC सेंटर चलाता हूँ, मैंने खुद जेल लाया। डागर भाई, जैसे जो फौज में जो युवाओं को नौकरी मिलती थी वो 4 साल की कर दी है, एक जो किसान आंदोलन हुआ था, क्या उसका भी इस बार चुनाव में असर दिखाई देगा? देखो, किसानों की तो नाराजगी अपनी नाराजगी है, हम भी छोटे मोटे किसान हैं, लेकिन जो अभी देखो फसल बोने वाली है सरसों की, DAP अभी तक मार्केट में नहीं आया,
वो आएगा तो उसके दाम होने पौने मिलेंगे, तो किसान क्या करेंगे। देखिए हमारे साथ है अलीपुर गांव के लोग जो कह रहे हैं कि इस बार वो देखेंगे कि कौन मुद्दे से लड़ेंगे। हमारे साथ एक युवा और है। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आपने पूरे सोहना की एक एक बारीक बारीक खबर को आप कवर कर रहे हो, और सोहना का चुनाव जैसे जैसे चुनाव का मतदान का दिन नज़दीक आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। तेजपाल तंवर जी का जिस तरीके से चुनाव की शुरुआत हुई थी वो दिन पर दिन बढ़ाव की तरफ है, और आप जैसा गाँव की सरदारी साहब ने बात की है, और ये निश्चय है तेजपाल तंवर जी 2014 के मुकाबले इस बार उससे भी ज्यादा मत से विजयी रहेंगे। देखिए हमारे साथ ग्रामीण जो कह रहे हैं कि इस बार मुद्दों पे चुनाव देंगे, और इस गांव में जाट बाहुल्य गांव है लेकिन सभी को वोट है। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।